गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी ना बढ़ाई जाएं कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले पे हमें जाना पड़े, मगर थोड़ी सी बढ़ी हैं, मगर इंशाल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं है कि जब ये कम भी इंशाल्लाह ताला हो जाए। बात ये है कि पेट्रोल इस्तेमाल जो है वो अगर आप उसकी फ़िगर्स में जाएंगे तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मगर रोटी तो हर शख्स ने खानी है। अगर हमारी आबादी 24-25 करोड़ है तो हर एक ने रोटी खानी है, तो रोटी के हवाले से आपका जो आटा है उसमें एक मेजर आप देखें कि 20 से 25 रुपए आटे किलो के पीछे कमी आने से आपकी जो रोटी है उस पर 4 रुपये कमी आई है। और फर्दर भी इसमें जब हमारी पूरी क्रॉप आ जाएगी गंदम की इस महीने के अखीर तक, तो और फर्दर भी इसमें कमी आ सकती है। उनको जब गंदम सस्ती मिल रही है और पूरी कैलकुलेशन करके जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये प्राइस दी है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो 16 रुपये में भी उनको काफ़ी बचत हो रही है अभी जो रोटी वो दे रहे हैं। देखें अभी तो हमने 3,900 जो उसकी प्राइस रखी हुई है, और उसमें जो हमारे साथ कमेटी में जो काफ़ी सारे हमारे पॉलिटिकल लोग जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे साथ थे, और उनका ये ख्याल, उनसे जब हमने मशवरा किया तो उनका ख्याल था कि 3900 जो है इसमें ज़िम्मेदार को अच्छे पैसे बच जाते हैं गंदम में, तो वही प्राइस गवर्नमेंट ने रखी थी, उसमें फर्दर अभी इंक्रीज़ कोई नहीं कर रहा है। ये तो जो हमने महंगाई में 5% कमी पिछले 2 महीने में हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जो रिसेंटली आपके सामने आई है, इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्टें हैं, वो इसी वजह से कमी आई है। और रमज़ान में भी आप सब ने देखा कि अगर हम ये सख्ती ना करते, जो लोग कीमतें जो है आर्टिफिशियल प्राइस हाइक करते हैं, कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चोर बाज़ारी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जब तक हम सख्ती से नहीं निपटेंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। हमने तो पब्लिक एट लार्ज को देखना है, और अगर कोई उस पर अमल दरामद नहीं करता, जो गवर्नमेंट एक चीज़ बहुत उस पर आप जो है सोच समझ के कीमत 16 रुपये रखी गई है। अगर पंजाब के जो है वो 30 से ज़्यादा अज़ला में 16 रुपये की रोटी बिक रही है, तो पिंडी में क्यों नहीं बिक सकती, वहाँ भी बिक सकती है। ये इंशाल्लाह ताला जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये तो अभी सिर्फ इसकी शुरुआत है। आपने देखा कि जो पिछला दौर था मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, उसमें आपने देखा कि चाइना से जो CPEC का मंसूबा लाया गया उसमें 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आई, जिसे कि PTI की हुकूमत ने रोक दिया गया, चाइनीज़ को नाराज़ किया गया, और इन्वेस्टर को बुरी तरह से यहाँ पे जो है उसके साथ ट्रीटमेंट की गई कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आनी बंद हो गई, जो पिछले 4-5 साल उनके PTI की हुकूमत के जो दौर था। अब हमने दोबारा से उस पर वर्किंग शुरू की है। इंशाल्लाह ताला ये अभी शुरुआत है। जो 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आ रही है, इसमें अभी मज़ीद इजाफ़ा होगा। इसकी भी मैं आपको एडवांस में खुशखबरी देता हूँ कि सऊदी अरब जो हमारा दरीना दोस्त, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे मुस्तहकम हो, पाकिस्तान माशी तौर पे पाकिस्तान में और बेहतरी आए। तो इस हवाले से हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो और प्रोजेक्ट्स में भी इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आएगी, और चाइना भी जो है, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब चाइना भी जा रहे हैं, तो चाइना से भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि CPEC दोबारा से रिवाइव होगा पूरे ज़ोर शोर के साथ, और CPEC में भी फ़र्दर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिससे कि ओवरऑल यहाँ पे हमारी इकानमी बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी, लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, और आपकी ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी उससे कंट्रोल होगा।